पितामही। प्रणाम माताश्री। अपने पिता लंकेश्वर रावण के समान पराक्रमी और विश्व साम्राज्य के युवराज बनो। चिरंजीवी भव। पितामही, मेरे पिता लंकेश्वर रावण ने मुझे दक्षिण दिशा के समस्त राज्यों के विजय अभियान पर भेजा था। मेरे अभियान की सफलता से लंकेश्वर रावण का पृथ्वी विजय अभियान पूर्ण हुआ। तुम्हारे अभियान की सफलता का समाचार सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है पौत्र मेघनाद। दैत्याधिपति लंकेश्वर रावण की परमवीर युवराज मेघनाद की पितामही, मैं आपके चरणों की सेवा के लिए दक्षिण दिशा के समस्त राजाओं को बंदी बनाकर लाया हूं। इन्हें बंदी गृह में डाल दो। पुत्रवधू मंदोदरी, तुमने अपने पुत्र मेघनाद में प्रतिशोध के भयानक संस्कार भरकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। राजमाता की जय हो। गुप्तचर नायक हव्यासुर आपके दर्शनों के इच्छुक हैं राजमाता। उन्हें शीघ्र हमारे सन्मुख उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा। राजमाता केकसी की जय। लंका महारानी मंदोदरी की जय। लंका युवराज मेघनाद की जय। क्या समाचार लाए हो हव्यासुर? राजमाता, लंकेश्वर दशानन रावण ने राजा मरुदत्त को पराजित करने के पश्चात स्वर्ग की ओर अभियान किया है। सुंदर, अति सुंदर। क्या कोई और संदेश भेजा है लंकेश्वर ने हमारे लिए? हाँ राजमाता, लंकेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग अभियान पर उनके पराक्रमी पुत्र और राक्षस युवराज मेघनाद उनके साथ रहेंगे। प्रिय पौत्र मेघनाद, आज्ञा पितामही। दुष्ट इंद्र और देवताओं ने मुझे बार बार अपमानित किया है। मुझे प्रताड़ित और उपेक्षित करने का दुस्साहस किया है। ये उन्हें दंड देने का उचित अवसर है। तुम शीघ्र अपने पिता के समीप पहुंच जाओ। जो आज्ञा पितामही। प्रणाम। तुम अपने अभियान में सफल हो युवराज मेघनाद। माताश्री, प्रणाम। पुत्रवधू मंदोदरी, मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। मैंने अपने पुत्र को शपथ पूर्वक विश्व अभियान पर भेजा था और तुम अपने पुत्र को आशीर्वाद देने में भी संकोच कर रही हो। मेघनाद लंबे अभियान से कुछ देर पूर्व ही तो लौटा था राजमाता। कुछ दिन विश्राम करने के। विश्राम? क्या राक्षस महारानी मंदोदरी को यह ज्ञात नहीं है कि राक्षसों के लिए युद्ध में विजय ही विश्राम होता है? राक्षस जाति के उत्कर्ष के लिए एक हीन दीन ब्राह्मण से विवाह करके केकसी ने जो त्याग किया है, उसमें विश्राम का कोई स्थान नहीं है। मुझे क्षमा करे राजमाता। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। रावण और मेघनाद के अभियान की सफलता के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करो। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय। लंकेश्वर रावण देवताओं का काल है, काल से भी विकराल है। राक्षसों का ये स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल है।
लंकेश्वर महाबली दशनन रावण की लंकेश्वर महाबली दशनन रावण की लंकेश्वर महाबली दशनन रावण की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, बढ़ती हुई राक्षसी सेना और रावण के पुष्पक विमान के समीप देवऋषि नारद प्रकट हुए हैं। नारद, नारद, नारद! अवसरवादी है वे। अवश्य रावण का उत्कर्ष देख उससे संबंध स्थापित करने के लिए गए होंगे वो। स्वामी, क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और आप तो देवताओं के राजा हैं। क्रोध आपको शोभा नहीं देता। संभव है देवर्षि अपनी चतुराई से रावण को स्वर्ग अभियान से विमुख कर दें। दशानन रावण के अभियान मार्ग पर देवर्षि का पहुंचना अवश्य ही किसी नई घटना का संकेत दे रहा है देवराज। हमें शीघ्र ही आकाश में जाकर देवर्षि नारद और रावण की वार्ता सुनना आवश्यक है देवराज। देवराज, देवर्षि के विश्वसनीयता पर संदेह न करें। वे देवताओं के परम हितैषी हैं। नारायण नारायण। कहें ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि नारद, कहें आप मेरे स्वर्ग अभियान मार्ग पर किस कारण आए हैं? ये लंकेश्वर रावण आपके लिए क्या प्रिय कर सकता है? नारायण नारायण। ऋषि विश्रवा के पराक्रमी पुत्र लंकेश्वर रावण, मैं देवों का ऋषि नारद तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपने शत्रु के लिए काल से भी अधिक विकराल हो। तुम्हारे युद्ध और पराक्रम से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ। किंतु नारायण नारायण। किंतु क्या देवर्षि, ये संकोच काहे? आपने मेरे पराक्रम की प्रशंसा कर मुझे प्रसन्न किया। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम देवताओं से भी अवध्य हो। फिर ये निरीह मनुष्य को मारकर तुम आनंदित क्यों हो रहे हो? पृथ्वीलोक के क्षुद्र प्राणी वैसे ही मृत्यु के अधीन हैं और इसी कारणवश ये मरे हुए हैं। ऐसे क्षुद्र प्राणियों को मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पृथ्वी के समस्त सातों द्वीपों पर रावण का साम्राज्य स्थापित हो चुका है देवर्षि। इसी कारण रावण अब स्वर्ग पर अपना अभियान कर रहा है। इस संसार में लंकेश्वर रावण की दो ही बातें प्रसिद्ध हैं। कौन सी दो बातें देवर्षि? पहली, ऋषि विश्रवा के पुत्र लंकेश्वर रावण परम ज्ञानी है, और दूसरी, केकसी नंदन रावण अपराजेय योद्धा हैं। किंतु क्या कहने के इच्छुक हैं आप? नारायण नारायण। परम ज्ञानी महापराक्रमी लंकेश्वर रावण स्वर्ग पर तुम्हारा अभियान विद्वतापूर्ण नहीं है। इससे तुम्हारा पराक्रम लज्जित ही होगा। देवर्षि नारद! शिव 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 शिव। लंकेश्वर रावण, कृपया आप उत्तेजित ना हो। तुमने जिन पर विजय पा ली है और जिन पर विजय प्राप्त करने जा रहे हो, वे सभी किसी न किसी रूप में विधि के विधान के अनुसार मृत्यु पाश से बंधे हुए हैं। अर्थात? हाँ लंकेश्वर रावण, सूर्यपुत्र यमराज को परास्त करने के पश्चात तुम मृत्यु के पास से मुक्त हो जाओगे। परमपिता ब्रह्मा जी से तुमने अमरता का वरदान तो नहीं मांगा, परंतु यमराज को पराभूत करने के पश्चात वो वरदान स्वयं ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। मैं तो आपको देवताओं का हितैषी समझता था, किंतु आपने उचित परामर्श देकर मुझे प्रसन्न कर दिया देवर्षि नारद। लंकेश्वर रावण, मैं भी तुम्हारी ही भांति शिवभक्त हूँ, और इसी कारणवश प्रत्येक शिवभक्त का मैं भी हितैषी हूँ। नारायण नारायण। राक्षस वीरों, स्वर्ग का अभियान इसी समय से स्थगित हुआ। सर्वप्रथम हम मृत्यु के देवता यमराज को ही मृत्यु के बंधन में बांधने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की जय! 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 लंकेश्वर
महाबली दशानन रावण और युवराज मेघनाथ की। देवर्षि नारद, मेरे महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ को परिचय की आवश्यकता नहीं है। इसने अपने अद्भुत पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वीलोक पर मेरा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम नानाश्री, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम देवर्षि नारद। आपकी कृपा से आपका पुत्र मेघनाथ अकेले ही स्वर्ग और दुष्ट देवताओं को पराजित करने में सक्षम है। आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मैं अभी उस दुर्बुद्धि इंद्र को बंदी बना कर लाता हूं। तुम्हारे पराक्रम से मैं अज्ञात नहीं हूं पुत्र मेघनाथ। सुना आपने देवर्षि, सुना आपने मेघनाथ का उत्साह। मेघनाथ वास्तव में अपने शत्रुओं के लिए काल है। नारायण नारायण। लंकेश्वर रावण, क्या यमराज को परास्त कर अमरता का वरदान प्राप्त करने का मेरा परामर्श आपको स्वीकार नहीं? मृत्यु के देवता यमराज को मृत्यु के बंधन में बांधने का निर्णय कर लिया गया है देवर्षि। अब मेरा महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ भी यमलोक विजय अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। शिव 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 शिव। लंकेश्वर रावण, ऐसी भूल कदापि न करना। यमलोक से तो केवल आप जैसा वरदानी महाशक्तिशाली लौट कर आ सकता है। युवराज मेघनाथ को वहां भेजकर आप इनके प्राण संकट में न डालें। देवर्षि नारद, आप मुझे भीरू समझते हैं क्या? नारायण नारायण, तुम तो पराक्रम की परिभाषा हो लंकेश्वर पुत्र मेघनाथ। तुम्हारे अद्भुत बाहुबल के कारणवश आज पृथ्वीलोक थर थर कांप रहा है। किंतु क्या देवर्षि नारद? पिताश्री, अब मैं अकेले ही अपने महान पराक्रम का प्रमाण देने के लिए यमलोक की ओर अभियान करता हूँ। अकेले नहीं पुत्र, यमलोक पर मैं भी तुम्हारे साथ अभियान करूंगा। नारायण नारायण। महाज्ञानी लंकेश्वर रावण, कहीं ऐसा न हो जाए अहंकार का प्रेत नगरी पहुंचने से पूर्व ही आपके ज्ञान पर चढ़ जाए। आप राक्षस जाति के हितैषी हैं, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। किंतु आप मेघनाथ को यमलोक अभियान में जाने से मना क्यों कर रहे हैं देवर्षि? आपके अतिरिक्त मृत्युलोक में जन्मा कोई भी क्षुद्र प्राणी यमराज की प्रेत नगरी में जीवित प्रवेश नहीं कर सकता। फिर लौट कर आना दूर की बात है। नारायण नारायण। जो सत्य था सो मैंने कह दिया। अब जो आपकी इच्छा वो करें। नारायण। ठहरे तनिक ठहरे देवर्षि। यमलोक की ओर मैं अकेला ही अभियान करूंगा। पुत्र मेघनाथ, तुम राक्षसों की विशाल और वीर सेना के साथ लंका लौट जाओ। नहीं पिताश्री, मैं बिना विश्व विजय किए लंका लौटकर पितामही केकसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? पुत्र मेघनाथ, तुम इस समय अपनी पितामही के पास में जाकर लंका के किसी अज्ञात स्थान पर दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए अग्निष्टोम करो, जिससे तुम स्वयं विश्व विजयी बनने के लिए सक्षम हो जाओगे। पुत्र मेघनाथ, देवर्षि नारद राक्षस जाति के परम हितैषी हैं। इनके परामर्श को आज्ञा मानकर अग्निष्टोम सिद्ध करो। जाओ, मैं अकेला ही यमलोक की ओर प्रस्थान करूंगा। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण। चलो पुष्पक। हे भोलेनाथ, आपकी आज्ञा का पालन कर मैंने चिंता छोड़कर चिंतन से काम लिया है। अब आप कुछ ऐसी लीला रचें कि यमराज के प्रहार से लंकेश्वर रावण जीवित ना बचे। नारायण नारायण। देवर्षि, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में आपको देवशत्रु समझ बैठा। देवराज, इसमें क्षमा की क्या आवश्यकता है?
सब कुछ ज्ञात होने पर भी अज्ञानी होने का आवरण चढ़ाना, ये तो आपका स्वभाव है। देवर्षि, देवर्षि मुझे क्षमा करें, मुझे आपको क्षमा करना ही होगा। शिव 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 शिव। देवराज इंद्र, यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो भगवान भोलेनाथ से मांगे, क्योंकि स्वर्ग अभियान से लौटा रावण कुछ ही समय पश्चात पुनः स्वर्ग की ओर अभियान छेड़ेगा, और उस समय उसके साथ उसका शक्ति संपन्न पुत्र मेघनाद भी होगा। देवर्षि, देवर्षि आप मुझे परामर्श दें। नारायण नारायण, परामर्श तो दिया ना देवराज। भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त रावण के आक्रमण से आपकी रक्षा अन्य कोई नहीं कर सकता। देवर्षि, स्वर्ग तक आकर रावण लौट गया। अब संभव है कि वे पुनः स्वर्ग की ओर अभियान ना करें। भोलेनाथ करे कि ऐसा ही हो, किंतु ऐसा होगा नहीं। भले ही रावण एक बार देवराज इंद्र को क्षमा कर दे, परंतु रावण की माता केकसी देवराज इंद्र द्वारा हुए अपने अपमान को कदापि नहीं भूलेगी। नारायण नारायण। क्या तुम सत्य कह रहे हो गुप्तचर हव्यासुर? क्या लंकेश्वर रावण ने स्वर्ग के द्वार तक पहुंचकर राक्षस शत्रु दुष्ट इंद्र को अभयदान दे दिया? ये सत्य है राजमाता। देवर्षि नारद का परामर्श पाकर लंकेश्वर ने सर्वप्रथम यमलोक की ओर अकेले ही अभियान किया है। अपने विजय के अभिमान में रावण क्या दुष्ट इंद्र द्वारा मेरा भयंकर अपमान भूल गया? ऐसा प्रतीत होता है कि यमराज को परास्त करने के पश्चात लंकेश्वर पुनः स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। युवराज मेघनाद कहाँ है गुप्तचर? देवर्षि नारद के परामर्श और लंकेश्वर का आदेश पाकर वे इस समय लंका के किसी अज्ञात स्थान पर अग्निष्टोम यज्ञ कर दिव्य शक्तियां प्राप्त करने गए हैं। तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने मेरे पुत्र लंकेश्वर की कीर्ति और पराक्रम को कलंकित किया है। वो रणभूमि को पीठ दिखाकर कहीं छुप गया है। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। राक्षस जाति में और लंका में राजमाता केकसी की आज्ञा ही अंतिम आज्ञा है। तुम्हारा पति लंकेश्वर भी उसी आज्ञा से बंधा है। मैं मेघनाद को ढूंढकर उसे उसकी भीरुता का दंड अवश्य दूंगी। मैं जीवित पहुंच गया। सूर्यपुत्र यमराज, भीरू, कहां छुपा है तू? मृत्यु के देवता आ! आज मैं तुझे तेरे ही बंधन में बांध देता हूं। चित्रगुप्त जी, ये जीवित प्राणी यमलोक में कैसे घुस आया? जीवित प्राणी नहीं, लंकेश्वर रावण। कहां है इस प्रेत नगरी का राजा यमराज? आज मैं उसे ही प्रेत योनि में भेज दूंगा। कहां है वो? विश्रवा पुत्र रावण, जीवित यमपुरी आकर तुमने महान पराक्रम दिखाया। अब भलाई इसी में है कि जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा यमदेव के काल दंड से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु की नामावली बाजते बाजते तुम्हारी बुद्धि उलट गई है चित्रगुप्त। जो तुम काल से भी विकराल रावण की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। बताओ तुम्हारा राजा यमराज कहां है, अन्यथा मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। यमराज, मेरे सामने प्रकट हो, अन्यथा मैं तेरे इस यमलोक को खंड खंड करके नष्ट कर दूंगा। दुष्ट रावण,
आज तेरे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। तो तू है यमराज? भीरू कहां छुपा था? आ मुझसे युद्ध कर, अन्यथा कह कि मैं परास्त हुआ। आज मैं तुझे तेरे ही मृत्यु के बंधन में जकड़ दूंगा। रावण, मुझ यमराज को 2 क्षण निरंतर देखने के पश्चात कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकता। यमलोक आकर तूने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। युद्ध क्षेत्र में बात प्रहार के स्थान पर शस्त्र प्रहार कर दुष्ट, अन्यथा मुझसे पराजय स्वीकार कर, मेरी जय जयकार कर। मुझ यमराज को देखने के पश्चात कोई भी जीवित नहीं बचता। हिरण्यकश्यपु, नमुची, शंबर, धूमकेतु, महिषासुर, दुर्गमासुर सभी मेरे ही द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं। यदि जीवित रहने का इच्छुक है तो लौट जा यमलोक से। तू तो निरा भीरू निकला यमराज। अपनी शक्ति का बखान करके मुझे आतंकित करने का दुस्साहस कर रहा है। ले, संभाल मेरा प्रहार। सर पर मंडरा रही है रावण। यमराज का कालदंड अमोघ अस्त्र है जो बिना प्राण हरे लौटकर नहीं आता। अपने इष्ट देव का अंतिम बार स्मरण कर ले दुष्ट रावण। ले संभाल मेरे कालदंड का प्रहार। सावधान, ठहरे यमराज, ठहरे। परमपिता, आप इस समय यहाँ? प्रणाम। यमराज, हमारे वरदान के अनुसार रावण आपके द्वारा अवध्य है। यदि आपका कालदंड चल गया और रावण नहीं मरा तो मृत्यु की मारक शक्ति से संसार का भय समाप्त हो जाएगा। किंतु परमपिता, किंतु परंतु में उलझने के स्थान पर उचित यही है यमराज कि आप रावण की अधीनता स्वीकार कर लें। अधीनता नहीं परमपिता, अधीनता नहीं। इससे कहिए कि यह अपने यमदूतों के साथ हमारी जय जयकार करे, अन्यथा मुझ पर प्रहार कर अपनी हर इच्छा पूर्ण कर ले। फिर मैं इसे मृत्यु के बंधन में बांध दूंगा। असंभव! हठ न करें यमदेव। मेरे वरदान और शिव कृपा को पाकर रावण आज अजय योद्धा है। ब्रह्मा जी के वचन का आदर करता हूं। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की तू मुझसे परास्त हो गया यमराज, परास्त हो गया। अब मुझे वचन दे कि तेरे मृत्यु बंधन से मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकता लंकेश्वर।
किंतु त्रिदेवों की मर्यादा के कारण मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हुआ आपकी जीवन ज्योति आपकी नाभि में सुरक्षित कर देता हूं, जिसका ज्ञान यहाँ पर उपस्थित महानुभावों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं होगा। ओम अग्नये स्वाहा, 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 ओम अग्नये स्वाहा। मुझे रावण से अधिक भय तो उसके इस मायावी पुत्र मेघनाद का है। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। ये दुष्ट मेघनाद देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए अगाध प्रयत्न करता ही रहता है। यदि इसने अग्नि स्टोम की अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली तो ये रावण से भी महान पराक्रमी घोर देव शत्रु सिद्ध होगा। अग्निदेव, आप इसे अग्निष्टोम सिद्ध करने ही ना दे। भक्त को उसकी भक्ति से प्राप्त होने वाले पुण्य फल को प्रदान करने से मैं कैसे विमुख हो सकता हूँ? ये तो विधि का निश्चित विधान है कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा ही। अग्निदेव, हमें संगठित शक्ति से कुछ न कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करने वाले दशानन रावण का अभिमान संसार को मत डालेगा। अपने अपने कर्मों को करते हुए हम सब शिवेच्छा के वशीभूत हैं। भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। आप सत्य कह रहे हैं पवन देव। ओम अग्नये स्वाहा। अग्निदेव, कहें देव गुप्तचर, रावण के अभियान का क्या समाचार लेकर आए हैं? यमलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दशानन रावण ने नागलोक की ओर प्रस्थान किया है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। महाबली दशानन लंकेश्वर रावण की यमराज का गर्व खंडित करने वाले महाबली रावण की विश्व विजयी दशानन लंकेश्वर रावण, हम आपका नागलोक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जैसे परम पराक्रमी से हम युद्ध के नहीं, मित्रता के इच्छुक हैं। आप हमारी मित्रता को स्वीकार करें। मित्रता के अथवा दास्ता के? ऐसा प्रतीत होता है नागराज वासुकी कि प्रेत नगरी यमलोक और यमराज पर हमारी विजय का समाचार आप तक आ गया है। मित्रता का जो प्रस्ताव आपने किया है वो हमारी विध्वंसक अजय शक्ति से पराजित होने के भय का प्रतीक है। स्पष्ट सुन ले नागराज, हम विश्व विजय के निमित्त निकले हैं। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। हमने पहले ही निश्चय कर लिया है राक्षस राज कि हम आपसे युद्ध कर नागलोक में रक्त की नदियां नहीं बहाएंगे। हम आपको विश्व विजयी मानकर आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इस क्षण से नागलोक की विशाल नागसेना लंकेश्वर के अधीन हुई। हमें जब भी आवश्यकता होगी हम नाग सेवा का आह्वान करेंगे। नागसेना लंकेश्वर के शत्रु को अपना शत्रु ही मानेगी। अब आप कुछ दिनों नागलोक में आतिथ्य स्वीकार करें। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद नागराज, किंतु आतिथ्य का समय नहीं है मेरे पास। भाता क्या किसी को दिया हुआ वचन पूर्ण करना है मुझे। स्वर्ग पर राक्षस जाति का ध्वज लहराना है। स्वर्ग विजय के साथ ही रावण का विश्व विजय अभियान
पूर्ण होगा। चलो राक्षस वीरों, विश्व विजयी दशानन रावण की, विश्व विजयी दशानन रावण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।